परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि विश्वास परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट के रूप में दिया है और मैं लाखों की भीड़ में से चुना गया हूं, और लाखों की भीड़ में से चुनने के बाद भी मैं प्रभु की शिक्षा पर अपने जीवन को चलाता आया हूं। जो शिक्षा मुझे प्रभु की ओर से मिली है, ध्यान से सुनना, जो शिक्षा प्रभु की ओर से मुझे मिली है कि मुझे आराधना करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, भेंट और दशमांश में ईमानदार रहना है और प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, जो प्रभु की शिक्षा है उसको फॉलो करना है। आप अपने जीवन में सच्चाई के साथ अपने कदमों को निकालते हैं और शिक्षा को फॉलो करते हुए आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप किसी का बुरा नहीं करते, आपका हृदय विरोधियों के लिए प्रार्थना भी करता है। मतलब आप सचमुच में अपना जीवन प्रभु की शिक्षा के अनुसार आप चला रहे हैं और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास आपके अंदर गिफ्ट के रूप में दिया है और परमेश्वर ने ही लाखों की भीड़ में से आपको चुना है। बोलो आमीन। और अब इस बात को एक और तरीके से समझेंगे कि आप ही के परिवार के अगर 5 लोग हैं और आपके पड़ोस में कोई भाई है, बहन है जो प्रभु को नहीं जानते, नहीं मानते, आप उनको सुसमाचार सुनाएं, उनको बोलकर देखें कि तू बीमार है, मेरा जीवन बदला है, मेरी गवाही है, आप चलकर एक बार आप भी प्रभु का वचन सुने। आप 10 बार बोलोगे वो नहीं आएगा, भले ही आपकी सगी बहन हो, भले ही आपके पापा मम्मी भी हो सकते हैं, आपका बेटा भी हो सकता है, वो चर्च के बाहर आकर, प्रभु के मंदिर के बाहर आकर आपको छोड़ देगा कि आप चले जाओ, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भाई बहन प्रार्थना करते हैं कि यार जैसे मैं विश्वास में आया ऐसे ये भी विश्वास में आए। बोलो आमीन। और जो सवाल बड़ी गहराई से समझने का है कि हमारे अंदर विश्वास भी है, हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते भी हैं और हमारी प्रार्थनाएं मजबूत भी हैं और हम अपनी बुलाहट को जान भी चुके हैं। हम अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को जान चुके हैं कि मेरी बुलाहट क्या है और सच्चाई को हम समझ चुके हैं। सच्चा परमेश्वर मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है और मैं सुसमाचार पर विश्वास भी करती हूँ और मैं लोगों को सुसमाचार भी सुनाती हूँ। मतलब सब कुछ बड़े आनंद के साथ आप प्रभु में अपना जीवन प्रभु के अनुसार चला रहे हैं या परमेश्वर आपको चला रहे हैं। लेकिन सब कुछ सही होने के बाद भी जब आप अपने घरों में जाते हैं, कोई ना कोई परेशानी, और ये खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोग विश्वास में बहुत मजबूत हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत आराधनाएं करते हैं और बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, अंदर से दृढ़ हैं कि नहीं जो मर्जी हो जाए, मेरे हालात और परिस्थितियां कैसे भी हों, लेकिन मैं टूटने वाला नहीं हूं, मैं मजबूत बनूंगी और मैं अपने परिस्थितियों का सामना करूंगी, मैं अपने हालात का सामना करूंगा, मैं टूटने वाला नहीं हूं। आपके अंदर प्रभु की सामर्थ, आपके अंदर एक विश्वास जो दृढ़ता से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी ध्यान से सुनना, उसके बावजूद भी आप कभी ना कभी अकेले में बैठकर रोते हैं, अंदर ही अंदर आपके आंसू गिरने लगते हैं। बोलो हालेलुया। मतलब अभी मैंने क्या बताया, फिर सुने। किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाने के बाद चाहे आप पहली बार चर्च में आए, आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने बोला चलकर देख तेरे जीवन में चमत्कार होगा, आप चलकर आ गए, लेकिन जब आप वचन की गहराई को समझेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि नहीं, आप पहली बार भी आए हैं तो भी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं और अगर आप अपनी बुलाहट को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करते हैं, उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है, और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर चलना है, मुझे अनंत जीवन को फॉलो करना है, अनंत जीवन का मार्ग प्रभु के पास है। बोलो आमीन। आप सब वो बातें जानते हैं, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं,
सीधा स्वर्ग में पहुंचती हैं। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अपनी महिमा लेता है। बोलो आमीन। वो परमेश्वर जिसने आपको अपनी महिमा के लिए चुना है, वो परमेश्वर आपके जीवन से अपनी महिमा लेता है। बोलो आमीन। आमीन। अब सवाल इस बात का है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल सच्चाई को जानने के बाद भी, उद्धार के मार्ग पर अपने जीवन के कदमों को निकालने के बाद भी प्रभु में आगे बढ़ते रहना, निरंतर बढ़ते रहना, निरंतर बढ़ते रहना, ऐसा फैसला आपने किया है।